छात्र और अभिभावक दोनों दुविधा में, जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा, आरएमएस की परीक्षा दें या देवघर की। सवाल ये है कि आरएमएस या देवघर दोनों में से किसी परीक्षा दें, इस सवाल पैदा क्यों हो रहा है। बहुत सारे अभिभावकों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर क्या दिलाना बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे विद्यालय में और मेरे छात्रावास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके भी अभिभावक दोनों जगह का फॉर्म बच्चों से फिलअप करवाए थे, और अभी भी उनके सवाल ये मुझसे लगातार आ रहे हैं कि सर बच्चों को कहाँ अपीयर कराएं, कौन सा ठीक रहेगा, कुछ आप इस बारे में बताते हैं। मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कन्फ्यूजन को दूर करना भी ज़रूरी है। तो मैं इसमें सबसे पहले तो ये कहूँगा कि दोनों ही विद्यालयों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बढ़िया तो यही रहता कि दोनों अलग अलग डेट में होता तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में अपीयर होने का मौका मिलता, लेकिन एक ही डेट में अपीयर हो जाने की वजह, एक ही डेट में दोनों एग्ज़ाम के कोलाइड होने की वजह से अब बच्चों के सामने कोई एक ही एग्ज़ाम चुनने का विकल्प मौजूद है, या तो वो आरकेएम में जाएं या आरएमएस में जाएं। सवाल है कि ये निर्णय किस आधार पर हो, इस निर्णय का आधार क्या होता है। दोनों ही विद्यालय का एंट्रेंस टेस्ट अगर एक दिन ना होता तो ये सवाल ही पैदा नहीं उठता, लेकिन अब एक दिन हो चुका है तो क्या करें। तो इसमें मैं सलाह दूंगा, या मेरा ऐसा मानना है कि जिन बच्चों की हाइट 11 वर्ष से कम है और अगले साल भी जिनके लिए आरएमएस और सैनिक स्कूल में बैठने की सुविधा और उम्र और हाइट दोनों अभी उसके लायक है, वो लोग बेशक आरके मिशन में जाएं। लेकिन जिनकी उम्र अगले साल 12 वर्ष से अधिक हो जाएगी, या जिनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जिन बच्चों की, वो बच्चे बेशक आरएमएस में जाएं। इसका 2 रीज़न है। पहला कारण तो यह है, हाँ एक साथ साथ और बात बता दूं कि जिन बच्चों के अभिभावक आर्मी में हैं, चाहे वो रिटायर्ड हों या कार्यरत हों, वे भी अपने बच्चों को या वे बच्चे आरएमएस में ही जाएं। इसका प्रमुख कारण ये है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 67% सीट आर्मी वालों के लिए रिजर्व होता है, तो वहाँ आर्मी कोटा का लाभ आपको बेहतर तरीके से मिल सकता है। और जो बच्चे आरके मिशन में जाएंगे, निश्चित रूप से वहाँ वो बच्चे जब मिलिट्री स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ी भीड़ कम हो रही है। इस वजह से आपके बच्चों के लिए भी एक चांस बन रहा है। तो जिनके अभिभावक सैन्य कर्मी रह चुके हैं या रिटायर्ड हैं, वो बच्चे निश्चित रूप से आरएमएस में ही जाएं। इसका 2 कारण है। पहला कि आरएमएस का जो एग्जामिनेशन होता है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, और ये सेम पैटर्न सैनिक स्कूल के लिए भी लागू होता है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। अब ये बच्चे जब आरएमएस में जाएंगे, नो डाउट सिलेक्शन तो मेरिटोरियस बच्चों का ही होना है, जो 90% अप्रोचिंग या 90% एबव जो स्कोर करेंगे उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। एटलीस्ट 85% एबव तो आपको जाना ही होगा सिलेक्शन के लिए दोनों ही विद्यालयों में। लेकिन अब एक विकल्प जब चुनना है तो उसमें मिलिट्री स्कूल की प्राथमिकता क्यों? इसलिए कि यदि आपके पिता या बच्चों के पिता आर्मी में हैं तो उनको उस रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। 67% सीट उनके लिए रिजर्व है, 13% सीट मात्र जनरल वालों के लिए है। उसके अलावा वैसे बच्चे जिनके पिता आर्मी में तो नहीं है लेकिन हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि वो आरएमएस का ही परीक्षा दें। इसका कारण ये है कि आरएमएस में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, आपकी मेरिट अच्छी है तो हाइट का तो वहाँ कोई समस्या ही नहीं है, कितना भी हाइट हो इससे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, उम्र 12 से कम होना चाहिए और 10 से ज़्यादा होना चाहिए। आप इस क्राइटेरिया को मेंटेन करते हैं और हाइट अगर 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, प्लस जिन बच्चों की उम्र अगले साल 12 वर्ष से अधिक हो जाने वाली है, वो दोनों ही बच्चे आरएमएस में जाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आरएमएस के एग्जामिनेशन पैटर्न में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही विकल्प पर आपको ओएमआर शीट में कलर करना होता है।
तो आपको सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस इसी आरएमएस के एग्जाम से हो जाएगा और अपने आप को जांचने का एक मौका भी मिल जाएगा कि हमारी मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है। तो आने वाले बचे हुए 15 दिनों में आप अपने आप को 15 से 20 रोज में अपने आप को उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है। लड़कियों के लिए चूंकि आरएमएस बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, तो लड़कियां तो निश्चित रूप से वहीं जाएंगी, क्योंकि लड़कियों के लिए आरकेएमबी देवघर में कोई विकल्प ही नहीं है, तो वहाँ समस्या ही नहीं है। अब बात आती है कि जो सिविलियन में भी हैं, मैंने पहले ही कहा कि सिविलियन कैटेगरी के भी बच्चे जिनके फादर आर्मी में नहीं हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 12 वर्ष अगले वर्ष 12 वर्ष से ज़्यादा हो रही है और हाइट अगर 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो वो भी आरएमएस को ऑप्ट करें। बाकी जिनकी उम्र इस बार 10 अभी शुरुआत हुई है और 11 से कम है, यानी वो अगले साल भी मिलिट्री स्कूल और आरएमएस में बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ एज का लिमिट 12 है। उनको मैं कहूँगा कि वो आरएमएस में जाएं, आरकेएम देवघर में जाएं, उनके लिए ये ज़्यादा है। दोनों के एग्ज़ाम में अंतर ये है कि आरकेएमबी देवघर का रिटन परीक्षा सब्जेक्टिव होता है, यहाँ सब कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ेगा, और आरएमएस और सैनिक स्कूल दोनों ऑब्जेक्टिव है। वैसे तो अगर ये तीनों एग्ज़ाम अलग अलग डेट में होते तो ज़्यादा बेहतर होता कि तीनों फॉर्मेट में और दो बार एक फॉर्मेट में बैठने का एक बच्चे को अनुभव होता, लेकिन अब ये एक साथ ऐसी हो गई है, ये अपने हाथ की चीज़ नहीं है। ये एक डेट में एग्ज़ाम होने का कारण ये है कि जब भी 25 दिसंबर यानी क्रिसमस से एक सप्ताह पहले या उसके 4 दिन बाद अगर कोई संडे हो रहा हो, तो ही मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम चौथे संडे को जाता है, नहीं तो एक क्रिसमस डे के कारण ये 3rd संडे में ही शिफ्ट कर जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दिसंबर में 5 संडे आ जाए और 25 तारीख से जस्ट पहले यानी 22-23 यानी 21 से 25 के आसपास में अगर कोई संडे आ रहा हो, तो ये एग्ज़ाम 25 तारीख के बाद वाले संडे में जाता है। मान लिया कि अगर 22 तारीख को संडे हो, तो स्वाभाविक रूप से नेक्स्ट संडे जो होगा वो 30 को होगा, या 21 को अगर संडे हो तो नेक्स्ट संडे 28 को होगा, तो वो 28-29 में ये एग्ज़ाम जाएगा। अगर 25 तारीख के आसपास एक दिन पहले या एक दिन बाद संडे हो, तो ये एग्ज़ाम पूरे एक सप्ताह पीछे आ जाता है क्रिसमस डे के कारण। वही इस बार हुआ है, 18 और फिर उसके बाद में 25 को एग्जाम संडे पड़ रहा है और उसी दिन क्रिसमस डे भी है, जिसके कारण ये एग्ज़ाम एक सप्ताह पीछे आ गया और आरकेएमबी के एग्जामिनेशन से इसका एग्ज़ाम टैली कर गया। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिनकी उम्र अगले साल 12 से ज़्यादा हो जाएगी और जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वे बच्चे आरएमएस को ऑप्ट करें। उनके लिए सैनिक स्कूल का एक रिहर्सल भी हो जाएगा इसमें, और जिनकी उम्र भी कम है, हाइट भी 150 से कम है, यानी 140 है, 141 है, 143 है और अगले साल भी उम्र बची हुई है, वो बच्चे बेशक आरकेएमबी देवघर जाएं। ये सूचना अभिभावकों को मुझे लगता है कि बहुत मदद करेगा निर्णय लेने में। इस आधार पर आप डिसीजन करें तो ज़्यादा आप आसानी से निर्णय कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य अभिभावक भी इस दुविधा से बाहर निकल सकें। धन्यवाद।